बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उस उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार में व्रत रख के पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न वर्क करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। उसी समय उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति द्वारा साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजा पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने कहा कि वो कहने लगी, हे साधु महाराज, कानपुर से तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो इस काम के लिए तो इस काम के लिए तो दान पुष्प से मैं बहुत ही तंग आ गई हूँ। इस दान पुष्प से मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप कृपा करके कि ये सारे धन नष्ट हो जाए और ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति ने कहा, हे देवी, बहुत बड़ी विचित्र तो संतान और धन से कोई दुखित नहीं होता। सभी इसी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो बहुत से भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ बनाओ, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, बाग, तालाब, बगीचा आदि बनाओ तथा निर्धनों को, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और एवं आपके लोक को परलोक को प्रसिद्धि होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों को खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे इतनी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए और तो किसी और को लोगों को दान दे दूं, जिसको रखने और संभालने में सारा दिन जिसको रखने और संभालने में सारा दिन नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाते हुए बहुत प्यार से कहा, परंतु रानी अपनी बात पर अड़ी रही। और तब साधु ने कहा, हे देवी, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो जैसा तुम बताया हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपवा कर अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से ऐसा कहने कि वो भी हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। कपड़े धोबी को के यहाँ धुलने को डालना। यदि इसी तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करती रहोगी तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु के रूप में बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। बेचारी किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके धन ध्यान संपत्ति सब नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी परिवार के तरसने लगे। सांसारिक भोग का दुखी रहने लगे। इसी प्रकार अभावग्रस्त जीवन में तंग आकर एक बार राजा रानी ने कहने लगे, हे रानी, तुम तो यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ तुम्हारे, क्योंकि यहाँ सब मुझे मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा ने जाने के पश्चात
उसके बिना रानी की दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पी के रहना रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बाद भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से बोला, हे दासी, यहाँ पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान हो। तू उसके पास जा और वहाँ मेरे 5 शेर बेसर और जौ मांग कर ले आ, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी बोली। दासी उसकी बहन के घर गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उसी समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, तुम मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेसर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। रानी की बहन जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो अति दुखी हुई। उसके क्रोध भी बहुत आया। लौट कर वो रानी बोली, हे रानी, आप बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वो बहुत घमंडी है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 से बेसर देने के लिए तो मैंने उसे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। इसी प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, ये इसमें मेरी बहन की किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, जब अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होती है। ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब मेरे भाग्य का दोष है। इधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसके उत्तर न दिया, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वो विष्णु भगवान के प्रसाद लेकर वो अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत रखी थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु वो कथा समाप्त होने के बाद उठते हैं और बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य में मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, राजा परदेश गए हुए हैं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेसर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी बोली, हे बहन, भगवान बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी और दासी घर के अंदर गई और तो देखा एक घड़ा बेसन का भरा हुआ मिल गया। उसके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक बर्तन अन्य में खाली था। उसके बाहर आकर रानी ने सारा विवरण सुनाया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तो हम व्रत समान ही है। अगर इस व्रत की विधि कथा पूछ लिया जाए करे तो बृहस्पति की व्रत हम भी करें। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत का पूजन विधि और नियम को बारे में विशेष से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनों का विष्णु भगवान का केले के जड़ में से पूजन कर दीपक जलाए, पीले भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है और प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इसी प्रकार से गुरु भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, अन्य धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव की भगवान का व्रत पूजन करेंगे। 7 दिन बाद पश्चात जब बृहस्पति आया तो दोनों व्रत किया। घुड़सवारी में जाकर चना और गुड़ लाई और उसी को दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से आवे, ऐसा सोच के दोनों बड़ी दुखित हुई, परंतु उनके व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान उनके प्रसन्न थे। इस एक धारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी को ग्रहण करना। दासी भोजन
पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू ही व्यर्थी में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति जो भोजन दे गया है। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए दे गया होगा, इसलिए मैं तुझे ही भोजन कर। दासी कही, हे रानी, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया और अंत में वो आप दोनों को साथ भोजन करेगी। फिर दोनों ही गुरु भगवान ध्यान नमस्कार कर भोजन प्राप्त किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान के व्रत रखने पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपके धन ध्यान संभालने एवं दान देने की कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु विक्रम भगवान की कृपा से धन मिला है, तो आप इसका आलस्य हो रहा है। बड़े कष्ट के बाद आपको ये धन पाया है, इसलिए आपको दान पुष्प करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, पैशारा बनाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनाओ, दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग को प्राप्ति हो, ऐसा आपकी पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने प्रारंभ किया। इसी प्रकार से उसकी काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा को खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिए। दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, तेरे रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, वहां सोचने लगा कि किसी प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, परंतु प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने नगर को चलने को तैयार हो गए। प्रदेश में राजा ने बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में लाके बेचता। उससे दुखी जीवन को बड़े कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा जब दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा, जब जंगल में बृहस्पति और एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तू इस बिरयान जंगल में किस चिंता में बैठा हो, तुम बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और वह साधु प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसे कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्याओं को व्यक्त सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारे पत्नी बृहस्पति के दिन बृहस्पति का अपमान किया था, उसी कारण तुम्हें दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान की कृपा, भगवान तुम्हारे पहले से अधिक धन ध्यान प्रदान करेंगे। तुम्हारी पत्नी बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दी है, अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा सुनो या सुनाओ, भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। साधु का वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन ही नहीं बचता कि भोजन करने का उपकरण कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यस्त देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं कि उसका समाचार मैं भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे क या सुनकर व्रत धारण करके बृहस्पति भगवान का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी का बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हारी रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगी, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगों को गुड़ और चने का प्रसाद खरीद के बृहस्पति
की पूजा भी कर सके। बृहस्पति की कहानी परम की है। परम बोलो जय विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता एवं स्वभाव दयालु में धार्मिक विचारों वाला यह व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिन स्वभाव की के साथ रहती थी। वो तो स्नान करती और न ठीक से कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर कारण ब्रह्म देवता बहुत दुखी हो रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसको कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से भगवान ब्राह्मण के स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के घर में बड़ी लोग होने लगी। वो बालिका प्राप्त काल स्नान आदि कर विष्णु भगवान के जप करती। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही स्वर्ग के हो जाते और लौटते समय उसे बेच कर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में सोने को जौ को फटक साफ कर रही थी, तब उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सोने को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति की प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस दिन मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपको पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपा करके मुझे सोने के सूप दे। बृहस्पति देव के उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य हित की भांति वो कन्या के फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप में वो घर ले आई और उसके जौ साफ करने लगी, परंतु उसी की माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वहाँ कन्या के सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार उसमें मोहित हो गया। राजमहल लौटकर कन्या को उत्पन्न और अन्न और जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हारे किसी बात का दुख है, किसी ने तुम्हारे अपमान किया है अथवा किसी ने कारण मुझे बताओ, वही मैं कहूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। राजकुमार ने अपने पिता से की बात तो बोली, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। बोले, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कर दूंगा। जब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को अपने उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया, राजा ने आदेश मंत्री को कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण का सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ हो गई। घर में कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के पहले की तरह निर्जनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी के पिता की ऐसी अवस्था देखकर अंततः दुखी हुई और उसी समय अपनी माँ को समाचार पूछी। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल का सुनाया। अपनी पुत्री ने अपनी माँ को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत करने लगा, लेकिन धन ध्यान होने के स्थिर पहले की तरह हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और सभी हाल का सुनाई। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ ले आओ और मैं उनकी विधि बता दूंगी, जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल में अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ,
तुम सुबह उठ के प्रार्थना स्नान आदि भगवान विष्णु की पूजन किया करो, सब निर्जरता दूर हो जाएगा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी मानी। वो सुबह उठ के सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आया। बृहस्पतिवार के दिन अपनी माँ पर बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन कठोर कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त कर कटोरे में अपनी माँ को निकाल कर स्नान आदि करके पूजा पाठ तो करवाया, तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इसी व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की अत्यंत ध्यान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई। प्राप्त हो कर स्वर्ग को गई। ब्राह्मण सुखी पूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसी पर कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारे रूप राजा जंगल में लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। आज उसके दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु की पूजा की, बृहस्पति की व्रत किया। उस दिन उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इसी कारण उसके बहुत भगवान उससे रुष्ट हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और तथा समस्त राजाओं को घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ आके भोजन करें आए। इस आज्ञा का जो पालन नहीं मानेगा उसकी सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राजा भी सभी निवासी राजा के भोजन सम्मिलित होने हो गए, परंतु लकड़हारे कुछ विलम्ब हो से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने भोजन कराने के लिए 7 महल ले गए। राजा लकड़हारे का भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर न लटका दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। इसी समय रानी ने जिद पर राजा को सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डालवा दिया। जेल खाने में बंद वो लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि न जाने कौन पूर्व जन्म का कुछ मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारे भगवान विष्णु की याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया है। इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। तू इसी से प्रसाद मंगवा के भगवान विष्णु की बृहस्पति की पूजन अथवा कथा कहना तथा प्रसाद स्वयं को ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाने। इसी प्रकार करने से तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएगी। अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वारा पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा की और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति ने उसी नगर के राजा को अपने स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजा, तू जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर रखा है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसकी छोड़ दे। तेरी रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे कष्ट नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठ के और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। क्षमा याचना की। राजा के योग सुंदर आभूषण देकर भेंट कर उस विदा कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चला दिया। वो नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां तो पहले से भी अधिक तालाब, बाग बगीचा, कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि ये सब बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोगों ने कहने लगे कि ये सब रानी या दासी दोनों
रानी दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा ने को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध से भी बहुत आया कि जब रानी ने यह सब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी को कहा, हे दासी, देख तेरे राजा हमें अति दिन अवस्था में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर वो कहीं द्वार पर ही लौट ना जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवाने गई। राजा ने क्रोध से कहकर अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन ध्यान तुमको किस प्रकार हुआ है, प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह धन सब गुरु बृहस्पति देव की व्रत करने के प्रभाव से हुआ है। तब अब राजा निश्चय किए कि 7 दिन बाद सभी बृहस्पति की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहा करूँगा और नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसा ही एक दिन राजा को विचार किया कि चलो अपनी बहन से यहाँ हो आए। ऐसा चिंता निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसे कुछ लोग आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्होंने रोक कर कहा, अरे भाई, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। ये बोले, लो, हमारा तो आदमी मरा गया है, तो इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाल कर और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगे और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा उठ गया। राजा आगे चला तो उसके चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, अब जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जाओ भैया, यहाँ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ कर गिर पड़ा और किसान के पेट में बहुत भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसके देखा कि पुत्र के सारा हाल पूछा, बेटे ने सारा हाल बताया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घुड़सवार से राजा को पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मुझे अपनी कथा मेरे खेत पे चल के कहना। राजा लौटकर किसान के खेत पे जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। और फिर राजा अपने बहन के घर पहुंचा। तब बहन ने भाई को खूब स्वागत की। दूसरे दिन सुबह जब राजा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन करके, राजा ने अपनी बहन को पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और तो बृहस्पति भगवान की कथा श्रवण कर ले। तो बहन बोली, है भैया, यहाँ देश ऐसा है कि यहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देखो, एक कुंवर के घर में जिसके घर में गई, जिसका लड़का बीमार था, उसे यह भी पता चला कि उसके घर में 3 दिन से किसी ने भोजन न किया है। राजा की बहन ने अपने भैया को कथा सुनने के लिए कुमार के आग्रह किया, तो वो तैयार हो गया और राजा ने जाकर बृहस्पति कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया और राजा को हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी, तो सास बोली, तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, नहीं यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरा भाई कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं जाएंगे तब तुम क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आए और राजा ने अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने को भी धर्म नहीं है। यह उदास होकर
बिना भोजन किए स्वयं लेट गया और रानी ने बोला, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वो भी हमें संतान की आवश्यकता होगी। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दर्शन में देकर कहे, हे राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्न हुई। 9वें महीने में रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र को रूपी रतन पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ न कहना मत कहना। रानी ने कहा, हाँ, कह दी। और जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो वो अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई को आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ के आई हो। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इसी प्रकार न कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलता। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसे जिसको मन कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करे, मनोवांछित फल देते हैं। श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। और जैसे रानी ने राजा से बृहस्पति देव की कथा गुणवन किया, उस उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सबके मन भगवान से बृहस्पति का मन करते हुए सदा उनकी जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।